नीली, अरे कुल में रहे ना को रवैया। रावण ने कहा था ये लंकपुरी गढ़ कंचन की वो दीनी दिगंबर को है निवैया। जय करे आल विजय करे भालू, जय करे आल विजय करे भाल। कुंभकर्ण सो बंधु मिरो, जय रामा दल में कौन मरैया। और एक हसी वो आवत है दल साज के लाए पेड़ खवैया। जो सबरी के झूठे बेर खाते रहे और वो दल साज के लाए। अंगद ने कहा सावधान, मैं उस राम का दूत हूं, जाके छोटे भैया ने तेरी बहन के नाक कान साफ कर डाले। मुंह तो जवाब दिया और बाद में अंगद समझा करके लौट करके आए हैं। इधर पहले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो बाबा जी ने दो योद्धाओं को बताया रामायण में। कौन कौन से? बोले लक्ष्मण मेघनाद दो जोड़ा, अरे लक्ष्मण मेघनाद दो जोड़ा, धीराई पारस पर, धीराई पारस पर, अति जोड़ा धीराई पारस पर। कहिए कसते में जीती, लक्ष्मण छलवल खुशिकर छलवल करने अनीति। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध प्रारंभ हुआ। ये दो योद्धा बताए हैं रामचरितमानस में, लक्ष्मण और मेघनाद दो योद्धा, दोनों युद्ध कर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ, एक ही एक सगल ने जीती, निश्चय छलवल करे अनीति। आए भैया कहा तुम सिधारे, तुम हमारे भैया लखन कुछ बोले, कर से कहना कुछ भैया लखन कुछ तो बोले, कर से अखियां कर से अखियां तुम सुधारे तुम हमारे कृष्ण हरे तुम्हारा काम करो, हरे तुम्हारा काम करो, अनुचित होगा मेरे लिए लंका पति के करूं। मैं दशानन के घर का वैद्य हूँ, तुम्हारा भाई का इलाज कैसे करूँ महाराज, धर्म चला जाएगा। भगवान बोले धर्म न जाने पाए, यही आवाज होगी, मेरा भाई चाहे जीवित बचे अथवा न बचे पर धर्म नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी बोले सुबह वैद
जल्दी करो, जल्दी 9 बजे देखो। और प्लास्टिक को ना है 9 बजे देखिए, पूछो क्या 10 बजे पीछे की पूछो तो क्या हो रहा है इस समय। काल ने भी बोला उत्तम महारन रावण राम, उत्तम महारन रावण राम, ये है राम काल ने भी बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम 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 राम, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। राम 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 राम। पहले दिन की लड़ाई में मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। राम 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 राम। गोमुखी डाला माला में हाथ डाल के राम राम रट रहा है। बोले मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया, लक्ष्मण गिर पड़े। सुखेन वैद्य को लेके हनुमान जी पहुंच गए। सुखेन वैद्य ने गारंटी ले ली और दवा लेने के लिए भेजा हनुमान को। हनुमान जी दवा लेने जा रहे हैं पर कोई उन्हें रोके है, कोई उन्हें रोके है और खुद ही रोके, खुद ही रोके। ये सोचा दुश्मन का वैद्य है, अगर हम सूखी औषधि लेके जाएं तो ये कहेगा कि हमने तो हरी मंगवाई, और हरी लेके जाए तो ये कहेगा सूखी लाओ। हनुमान जी ने सोचा मैं पर्वत को खा लूं, पर्वत से लेकर के रख दिया। और हनुमान जी इधर पर्वत टूट लेकर के हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले, इधर अयोध्या के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने देखा एक विशाल स्वरूप है आकाश में, तो मन में अनुमान किया यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फड़का बाण मारा, सोई हनुमान जी गिर पड़े। पारे ओ मोर छिमय लागत शायक और सुमिरत राम राम रघुनायक। जैसे ही राम राम का स्मरण किया, भरत जी आए हैं। भरत जी ने उठ करके उतावली से हनुमान जी को उठाया। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भय लोचन वारी। हनुमान जी ने पूरा परिचय बताया। युद्ध चल रहा है और युद्ध में लखनलाल मूर्छित हैं। मैं दवा लेके जा रहा था पर आज मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। भरत जी बोले चिंता न करो, चिंता न करो। अगर मैंने मन से, वाणी से, काया से राम जी के चरणों में प्रेम किया हो तो हे कपि आप पीड़ा से रहित हो जाए। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। जो इतना कहा सो हनुमान जी उठ करके बैठ गए। अरे सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, गई जय जय आज हनुमान जी उठ करके बैठ गए। हनुमान जी बोले डॉक्टर साहब वैद्य जी, तुमको तो हम चंद्रमा को निचोड़ के अमृत की धार पे मारे। कहो चंद्रमा को गार रखी सौमित्र की, अमृत की धार ले सौमित्र को बुलाऊं मैं। कहो नागलोक जाए नागलोकन को दहाए, अमृत आन यहाँ ढिरकाऊं मैं। प्रभु आप रोवो मत। सुमन आज सुखेन वैद्य से कहा उपाय करो।
सुखेन वैद्य ने तुरंत ही उपाय किया। अरे तुरंत वैद्य तब की नहीं पाई, आज सुखेन वैद्य ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ बैठे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जयकारा लग गई। सूर्पनखा उनके पास में गई, बेसूर्पनखा बहन के पास में आई। साफ बताओ, सही सही बताओ। तो रावण बोला सो तो गई, सूर्पनखा गई हती, सूर्पनखा गई हती कि हाँ। तो कुंभकर्ण बोला फिर गलती उन राजकुमारों की तपस्वियों की थोड़ी ही है, ये क्यों गई वहां? क्यों गई वहां थी सूर्पनखा, क्या काम भला वह जाने का, कारण ही होगा लटाने का, के कारण ही होगा तपस्वी का, क्या मतलब के झगड़े में, मतलब के झगड़े में, लंका की सत्यानाशी है, लंका की सत्यानाशी है, अब खूब समझ लेना भाई, अब मेरी भी पूर्णमासी है। आज कुंभकर्ण ने कहा कि जब बहन की गलती है तो तुमने क्यों युद्ध छाड़ लिया है? तुमने क्यों युद्ध छाड़ लिया उसे? अब बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, और हमें तुमने जगा दो हवाई पूर्ण फांसी है, क्यों कच्ची नींद जगा दिया तुमने। आज रावण ने विचार किया कि कुंभकर्ण को वेका गाओ, तो उन्हीं के गीत गाए रहो, जैसे विभीषण उनके गीत गा रहा था, जैसे इसी गा रहा है। तो रावण ने विस्की ठर्रा अनन्नास वो मदरा के घड़ा मंगवाए और मदरा पिलाई, जाकी बुद्धि कैसे खराब करो, मदरा के मदरा। तो महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, कर जा भैया आप समाना, कर जा भैया। तो किसने मारा है? तो भुजा ने लिख करके बता दिया कि लक्ष्मण ने हमको मारा है। आज सुलोचना ने मंदोदरी से कहा कि हम शीश रामादल में है मेरे स्वामी का, तो मैं रामादल में शीश को लेने जा रही हूं, अगर आप सबकी आज्ञा हो जाए। रावण के पास पहुंची है मंदोदरी, बहू शीश लेने जा रही है। रावण बोला कल हम युद्ध करने जाएंगे और दोनों तपस्वियों के सिर काट के लाएंगे, तुम मत जाओ। लेकिन सुलोचना की ओर देखा, मंदोदरी ने कहा तुम जाओ बेटी। और जैसे ही ये गई, मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी,
और जैसे ही रामादल में पहुंची तो बंदरों ने विचार किया कि रावण दहल गया, तो सीता को वापस लौटाने के लिए भेज दिया। देखो सजल के आ रही सीता, लेकिन देखा सामने तो विभीषण बोले जी तो बहुरानी सुलोचना है, बहुरानी है कि हाँ। अब बंदरा गाली देंगे तुम यहाँ काहे ले आइए, खामा खाम यहाँ काहे ले आइए, गाली देवा दे चुपके। और पहुंची सुलोचना और जाकर के बोली महाराज हमारे स्वामी का सिर दे दो, हम सती हो जाएंगी। बोले तुम्हें कैसे पता चला कि सिर रामादल में गया है? बोले कटी हुई बाह ने, मेरे स्वामी के कटी हुई बाह ने लिख करके सब बताया है। अच्छा लिख करके बताया गया, तो ऐसे थोड़ी ही मानेंगे। बोले तो ये कटा हुआ सिर अगर हंसी आए तो हम मानेंगे कि कटी हुई बाह भी लिख सकती है। हाँ लिखने वाली बाह जो है वो बिल्कुल सत्य है, अगर वो लिख सकती है तो सिर भी हंस सकता है ना, हंसाओ सिर को। तब सुलोचना ने प्रार्थना की, हे प्राणेश्वर के कटे शीश, हे प्राणेश्वर के शीश, आ गई बात पापी तक पर, नहीं आए नहीं शक क्यों नहीं प्राण जीवन, अब ऐसी हंसी कराते हो, भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। सिर नहीं हिला, तुम्हारा प्रार्थना की सिर नहीं हिला। बंदर भालू बोले कि नहीं, सिर हंसेगा नहीं, सिर नहीं हंसेगा, हिला तक नहीं, हंसेगा कैसे? आकाश पृथ्वी से पाट दिया, काटे हुए सिर आकाश मार्ग से बैठ गए हैं। जेले की भिन करके बैठ बन करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह जोड़ रहे हैं। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली बात बेच डाला। हाथों में मुंडों की माला ने लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वटवृक्ष की पूजा करने जा रही हैं। तो रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, विभीषण के सामने ऐसी चली कि जैसे काल युवराज का दंड हो। तो भगवान ने देखा विभीषण युद्ध करने जा रहे हैं आज, तो तुरंत विभीषण पाछे मुड़ा, तुरंत विभीषण पाछे मुड़ा, मुख राम सर्व सूरा, हरिराज शत्रु छाप छुई, प्रभु कृपा आज शक्ति लग गई भगवान के, शक्ति लगने से भगवान को मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की और देवताओं को व्याकुलता हुई, प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हुए और हाथ में गदा लेकर के दौड़े
अरे रे को भाग्य सख मंद को देखो ईश्वर करे और सागर शिव को शीश चढ़ाओ कारण शीश करना जो अवतरो विभीषण जी ने कहा रे अभागे दुख नीच दुर्गति तूने देवता मनुष्य मुनि नाथ सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू तक बचा है, क्योंकि अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाह, राम विमुख होकर के तू कभी सुख नहीं पाएगा। ऐसा कहकर के विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी, गदा का प्रहार किया। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लग गई। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पाषण के बराबर भी नहीं समझते हैं। शिव जी कहते हैं माँ, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर के भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। ये श्री रघुवीर का प्रभाव है, घमासानी दुआ है। एक 28 दिन तक युद्ध चला रावण का, भगवान राम का 28 दिन युद्ध चला है। इतना भयंकर युद्ध चला। देखो आई तो मेरी मरे बलाय, अविनाशी की गोद में मरो न मारो। हनुमान जी सामने गए, चमकना पर्वत उठाया और कहा पट्टी खोलो। जो किया विभीषण जी, देखो बंदरों में मीटिंग हुई कि जे रावण के भैया को तो लड़ने भेजते ही नहीं है। आज जब तक रावण का भैया मेघनाद नहीं लड़ने जाएगा युद्ध नहीं होगा। भगवान सवेरे कह रहे हैं अरे हनुमान, अरे तो सायक एक नाभिसर सोखा, अपर लगे भुज शिर कर रोपा। एक बार में नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बार खोद करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। और सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से गए तो रुंड भर पृथ्वी पर नाचने लगा है। और धरनी धस धर धाव प्रचंड, धरनी धस धर धाव प्रचंडा, तव सर घंटा, तव सर आज बोली गिरत दश कंधर, और जैसे रावण गिरा मंदोदरी रोने लगी, चिल्लाई हाय सुहाग गया।
हाल सुहाग गया, संसार गया, साम्राज्य गया। घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया। आज मंदोदरी राम के सामने खड़ी है, रो रही है, चिल्ला रही है और रोते हुए कह रही है, ईश्वर न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। क्या अब तक विधवाओं की आहट क्या तुम्हें सुनाती नहीं प्रभु? क्या आपको सुनाई नहीं देता है प्रभु? अवला ये यमराज को ऐसी आज्ञा दो जो उल्टा नियम सुधर जाए। यमराज को ऐसी आज्ञा दो जो उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए, पहले अर्धांगिन मर जाए, पहले अर्धांगिन मर जाए। तो जो पति के आगे मरती है वो भवसागर से तरती है। रोने लगी है। मंदोदरी को भगवान ने समझाया है। बाद में विभीषण को राज तिलक किया और राज तिलक करके सीता को रथ में बिठाया। लेकर के जैसे ही चले भगवान बोले सीता को पैदल आने दो। सीता जी जैसे ही पैदल चली हैं, भगवान पीठ घुमा करके खड़े हो गए और कुछ अवगुण, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। और जब उल्टा सीधा बोलने लगे सीता जी समझ गई। सीता जी अग्नि में समाहित हो गई और असली सीता अग्नि में से निकल करके बाहर आ गई। छाया रूपी सीता को रावण हरण करके ले गया था। भगवान ने असली सीता को तो अग्नि में प्रवेश करा दिया था। क्यों कराया था? सब देवतन ने कहा था कि महाराज रावण अपवित्र यज्ञ करता है, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। देखो पवन देव ने हमको दुख दिया, महात्माओं ने कहा पवन देवों ने दुख दिया। पवन देव ने, भगवान बोले, पवन देव बोला, पवन देव से कहा क्यों दुख दिया तुमने महात्माओं को? बोले महाराज रावण के कहे में थे। रावण कहता था इनकी झोपड़ी जला दो, हम झोपड़ी जला देते थे, वस्त्र लंगोटी सब जला देते थे। अच्छा तो हमारे कहे में हम जाओ रावण की लंका फूंकिया। बोले महाराज अब हमें शक्ति नहीं है कि हम काल की अंगुलियों तक जला पाए। भगवान बोले शक्ति कहाँ चली गई? बोले रावण अपवित्र यज्ञ करता था, आहुति देत रुधिर और भैंसा। अपवित्र यज्ञ में हमने आहुतियां ग्रहण नहीं की तो फिर हम कमजोर हो गए, और कमजोर हो गए तो हमें आद शक्ति की जरूरत है। तो भगवान ने कहा शक्ति नहीं आद शक्ति दे रहे हैं। तो भगवान ने पावक मां सीता जी को प्रवेश करा दिया था। तुम पावक मां करो निवासा, जब लग करो निशाचर नाशा। लेकिन लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। ये केवल संवाद में पहले ही बता चुके हैं। तो आज युद्ध में विजय पा करके मेरे भगवान विभीषण को भी साथ में लेकर के, मंत्रियों को भी साथ में लेकर के विमान में चढ़े हैं। भगवान ने कहा सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों को गहनों को बरसा दो। तो आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर के मणियों और वस्त्रों को बरसा कर दी। भगवान हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। ये तमाशा देखकर भगवान जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले अमित रूप प्रगटे थे काला यथा लो। अबे कपड़ा ना उतारन दिए, 14 वर्ष को फिर मांग लिए। भगवान बोले कुंडी खोलो।
कैकेयी बोली वरदान दो। लखनलाल बोले रोक लो। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, तिलक करी महाराज का। महाराज का तिलक करी। अब सब ब्राह्मण नंबर से तिलक कर रहे हैं। भगवान ने सुग्रीव आदि के दस्तक बनाए तो भगवान का राज तिलक हुआ है। अब जो लोग तिलक करना चाहें वो आकर के राम जी का तिलक करें। भजन चलते रहेंगे तब तक, और पूजन जो करना चाहें राज तिलक में, तिलक करना चाहें भगवान का, वो कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।